दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मध्य प्रदेश एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025-26 की आंसर की देखेंगे। सबसे पहले विज्ञान के प्रश्नों को आप मिला लीजिए। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? तो पहले में आपका सी सही हो जाएगा, जो हल्दी है वो सूचक होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, धातु का सिक्का जो है कुचालक नहीं है। तीसरा प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे पीटकर चादर बनाई जा सकती है? तो ये जस्ता है जिंक को। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो जंग रासायनिक रूप से है तो ये लौह अयस्क ऑक्साइड होता है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, लौह ऑक्साइड। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें आपका सही हो जाएगा, लड़कों में स्वरयंत्र किशोरावस्था के दौरान बढ़ता है। तो इसमें कंठमणि या कंटिका हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी से स्पष्ट हो जाएगा, एडम से एप्पल जो है इसमें विकसित होता है। 6 नंबर प्रश्न है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें ताप संचालन होती है। चालन से जो है ठोस में ऊष्मा अंतरण होता है। 7 नंबर प्रश्न है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो ये दोनों पर निर्भर करेगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 8 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य का प्रकाश उपयोग करके भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। 9 नंबर प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि होती है। तो ये आभासी होती है। इसका बी ऑप्शन बच्चों सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव उसका गोलाकार आकार किसका कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे, एक वर्ष में पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण बनता है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर जो प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून के आसपास होता है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ग्रीष्म अयनांत। इसमें आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसमें कहेंगे इसको क्लोरोफिल। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जाइलम की भूमिका क्या है? तो जाइलम जल का परिवहन करता है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि मनुष्य में कौन सा अंग सांस लेने के दौरान विनिमय करता है? तो इसमें फेफड़े हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही आंसर है। ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। 17 नंबर प्रश्न है, जब जल जमीन में रिसता है तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जमीन में रिसने की जो प्रक्रिया होगी वो अंतः स्यंदन कहलाएगी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप पढ़ेंगे अंग्रेजी में तो आपको समझ में आएगा। डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व रक्त निर्माण में मदद करता है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, रक्त निर्माण में लोहा आपका मदद करता है। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस होता है? ये प्रश्न आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। 20 नंबर प्रश्न है, कौन गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो नाभिक, जिसे केंद्रक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर बच्चों है स्कर्वी रोग जो है ये संक्रामक नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग रोकता है, तो ये जंग लगने को रोकता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत लैंप किसके कारण चमकता है? तो विद्युत लैंप जो होता है वो अपने तापीय प्रभाव के कारण चमकता है। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो ये मांसपेशीय बल हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर आप मिला लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय इकाई में एसआई इकाई में आपका बल का मात्रक पूछा गया। तो ये हो जाएगा बच्चों न्यूटन। सी ऑप्शन सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है कि हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इसका बच्चों ध्यान रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा आपका एनीमोमीटर। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें थोड़ा डाउट है तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी अगर सही होगा तो हमने अपने हिसाब से बता दिया है। पहला ऑप्शन सही आंसर इसका होगा। 27 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ये अंतरा अणुक बल होता है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वह पदार्थ जो विलय को घोलता है तो ये विलायक कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है? तो विलयन आपका जो वायु है ये विलयन नहीं होता, ये मिश्रण होता है। ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29 का डी ऑप्शन। 30 नंबर प्रश्न है, कार्बोनेट पेय में विलय होता है। तो विलय आपका हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड जो आपका होता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर इसमें होना चाहिए। बाकी इसमें डाउट है, हम इसको क्लियर करेंगे अगली क्लास में।
इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के पूर्ण चक्रण की अवधि क्या होती है? तो 15 दिन में जो है अपना चक्रण पूरा करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, दिन के दौरान कौन छाया सबसे छोटी होती है? तो ये दोपहर की छाया जो है सबसे छोटी होती है। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? तो इसका बच्चों कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पहला ऑप्शन सही आंसर है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा मूलतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य से। इसमें आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है 35 नंबर, वह जीव जो जानवर और पौधे दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये बच्चों थे विज्ञान के प्रश्न। अगली वीडियो में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को आप देखेंगे।